नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आ रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कुछ बड़े रीजंस थे जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन आगे से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और इसी के साथ कुछ नई चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी माह की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें पद्म पुरस्कार 2026, राजस्थान का जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का 40वां संरक्षण रिजर्व कौन सा बना है। फर्स्ट फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर और देश का पहला भारत पिन। और इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो राजस्थान की आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 25 जनवरी 2026 को घोषित पद्म पुरस्कार से राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, 3 व्यक्तियों को। दोस्तों, हाल में ही पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हुई है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाएंगे। इसमें राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिलेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन है ये व्यक्ति। सबसे पहले हैं तागाराम भील जी। इनका संबंध जैसलमेर जिले से है, जिला ध्यान रखना है। और इन्हें कला के क्षेत्र में कौन सी कलाकार हैं ये हैं अलगोजा वादक। राजस्थान की दुर्लभ कलाओं को एक सम्मान और पहचान मिलने लगी है, बहुत अच्छी बात है। तो अलगोजा वादक हैं ये, इनके क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दूसरे व्यक्ति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलेगा और इनके कार्य हैं जगदम्बा अन्य विद्यालय की स्थापना करना, 13 दिसंबर 1980 को, ये डेट ध्यान रखनी है। इन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रावास और देखभाल की सुविधा, ये कार्य किए थे। इनका संबंध श्री गंगानगर जिले से है। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तीसरे व्यक्ति हैं गफरुद्दीन मेवाती जोगी जी। इनका संबंध डीग जिले से है, ध्यान रखना। डीग अलग जिला बन गया है, भरतपुर जिले से काट के इसको अलग जिला बनाया गया है। और इन्हें कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनकी कला है पांडुन का कड़ा और भभंग वादक, ये फेमस भभंग वादक हैं। तो ये सारे जो फैक्ट बताए हैं सब एकदम से अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, नागौरी अश्वगंधा। दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है कि नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि अब तक राजस्थान के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये हैं 23 जीआई टैग। राजस्थान के कुल 19 उत्पादों को 23 जीआई टैग मिला है। कौन कौन से उत्पाद? बहुत ही महत्वपूर्ण है लिस्ट। कभी भी राजस्थान में किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी और एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि जब उनमें क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से कॉपी राजस्थान के एग्जाम में होती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। कोटा डोरिया, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया लोगो, पोखरण पोटरी, सोजत मेहंदी, नाथ द्वारा पिछवाई चित्रकला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदयपुर कोप्तगिरी धातु शिल्प, जोधपुर बंदेज, कई बार यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इस पे ऊपर तो है। बीकानेरी कशीदकारी क्राफ्ट 2023, बीकानेरी उस्ता कला, थेवा कला हस्तशिल्प, मकराना मार्बल, फुलकारी, जयपुर की ब्लू पॉटरी लोगो, राजस्थान की कठपुतली, मोलेला टेराकोटा शिल्प, मोलेला टेराकोटा शिल्प लोगो, कठपुतली लोगो, सांगरी या कैट सांगरी, इसे 2025 में मिला है हाल में। अश्वगंधा नागौर, जिसके बारे में हम हाल में बात करिए। तो कुल 23 जीआई टैग मिल चुके हैं राजस्थान को। तो ये सारे याद रखने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, झालावाड़ पिपलौदी स्कूल हादसे की स्मृति में किस क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है। तो किस क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए, प्रश्मिका। दोस्तों, हाल में ही झालावाड़ में एक स्कूल में दुखदपूर्ण दुर्घटना हो गई थी, जिसमें 7 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो उन बच्चों के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर एक क्षुद्रग्रह का नाम प्रश्मिका रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का 40वां संरक्षण रिजर्व कौन सा बना है। तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन बी, खेजड़िली कला संरक्षण रिजर्व जोधपुर।
दोस्तों आपको पता ही है जोधपुर में काले हिरण, चिंकारा और खेजड़ी वृक्ष की बहुलता है। और ये जो संरक्षण रिजर्व बना है, कंजर्वेशन रिजर्व, ये बना है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत ये घोषित किए जाते हैं। तो ये धारा भी याद रखनी है, एक्ट भी याद रखना है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए आईआईटी जोधपुर। दोस्तों आईआईटी जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर, जो कि देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है, वो स्थापित किया जाएगा। और ये लगभग 205 करोड़ की लागत और इसमें उत्पादन होगा 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर राजस्थान की किस झांकी का प्रदर्शन किया गया? तो किस झांकी का प्रदर्शन किया गया? ऑप्शन सी बीकानेर की उस्तकला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों ध्यान रखना है, उस्तकला क्या है? ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी के कार्य को उस्तकला कहा जाता है। और ये बीकानेर की फेमस है। कई कलाकारों को सम्मानित, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है इसके लिए। तो इसका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं। 20 जनवरी 2026 को राजस्थान के पहले फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए उदयपुर। ध्यान रखना है, ये राजस्थान का पहला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर है और इसका उद्घाटन उदयपुर में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जगह ध्यान रखनी है। और इसमें मुख्य रूप से जामुन, सीताफल और आंवला पर फोकस किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये कौन सा अभयारण्य है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। दोस्तों ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पाली, राजसमंद और उदयपुर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। और ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके जो आसपास का एरिया है 1 किलोमीटर तक, और कुल क्षेत्रफल लगभग इसका 611 वर्ग किलोमीटर है। और राजसमंद, पाली और उदयपुर, ये 3 जिले में फैला हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह है पर्यावरण अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 के तहत ये अधिसूचना जारी की गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 11वां कन्हैया लाल सेठिया स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी यतेंद्र मिश्र को। ध्यान रखना है कि 11वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार यतेंद्र मिश्र को उनकी प्रतिष्ठित काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय, ध्यान रखना है इसका, बिना कलिंग विजय के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी हैप्पी कुमारी खीचड़। ध्यान रखना है, झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं हैप्पी कुमारी खीचड़, और ये महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ध्यान रखना है जिले का नाम और ये राजस्थान में कौन सी महिला है ये है। अगला प्रश्न है, RH-B 273 त्रिधा संकर किस फसल की किस्म है? तो ये किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए बाजरा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इंडिया का संस्थान है ये ICRISAT के सहयोग से कम पानी में उगने वाली बाजरा की नई किस्म RH-B 273 विकसित की है। और ध्यान रखना है ये दुनिया की पहली 3-वे सूखारोधी बाजरा है। क्या होता है 3-वे सूखारोधी बाजरा? दोस्तों ध्यान रखना है कि ये क्या होती है कि ये पहले ही है, जो सूखा पड़ने से पहले ही अर्ली टाइम में ही मैच्योर हो जाती है। दूसरा, यदि पानी की कमी पड़ भी गई है तो पानी को ये अपने अंदर सेव रखती है। और तीसरा ये है कि इसमें अगर सूखा पड़ ही गया है और पानी भी सेव नहीं कर पाई है तो ड्राईनेस को इसमें टॉलरेंस क्षमता इसको
इसकी काफ़ी ज़्यादा है सूखे के प्रति। तो ये 3 चीज़ों के कारण इसको 3 वे सुखररोधी बाजरा कहा गया है और दुनिया का ये पहला 3 वे सुखररोधी बाजरा है जो कि भारत ने डेवलप किया है। बहुत ही गर्व की बात है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये 4 कथन हैं। इनमें से किस मतलब कहने का मतलब है किस उम्र के व्यक्ति के लिए ये योजना है? तो इसका आंसर है जो असत्य है वो है किसी भी उम्र के व्यक्ति को लाभ। इसमें जो उम्र का वो रखा गया है, रेंज रखी गई है, वो है 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और युवाओं को परियोजना ऋण पर दी जाएगी 100% ब्याज सब्सिडी। तो ये रेंज याद रखनी है एज की। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें राजस्थान का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन सी 17वां स्थान। ध्यान रखना है, इसमें राजस्थान का 17वां स्थान रहा है और पहले राजस्थान का इसमें 13वां स्थान था। तो 13वें से ये 17वें स्थान पर आ गया है। इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? तो ये कौन सी बनी है? ऑप्शन ए बावनबास कांकड़ ग्राम पंचायत कोटपुतली बहरौड़। ध्यान रखना है, कोटपुतली अब नया जिला बन गया है। तो इसमें बावनबास कांकड़ जो ग्राम पंचायत है वो न केवल राजस्थान की बल्कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है और इस पंचायत ने 1500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को रासायनिक मुक्त करते हुए कॉफेड NPOP मानकों के तहत यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सी पंचायत है? राजस्थान की नहीं, ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है, बामनबास काकड़। अगला प्रश्न है 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में राजस्थान को कुल कितने पदक जीते और किन खेलों में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है कुल इसमें 5 पदक प्राप्त हुए और इसमें 2 स्वर्ण मिले हैं। अगला प्रश्न है राज्य उन्नति पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आजकल काफ़ी आ रहे हैं कि किस पहल का क्या उद्देश्य है। तो इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना, राज्य उन्नति का उद्देश्य है सरकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम क्या है? तो थीम क्या है 2026 की? सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। अगला प्रश्न है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 में किस रेलवे स्टेशन को प्रथम स्थान मिला है? तो किस रेलवे स्टेशन को प्रथम स्थान मिला है? अलवर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अलवर स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 में प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, अभी जो प्रश्न पहले पूछे गए हमने पहले डिस्कस किए उन्हीं के बारे में ये कथन है, उन्हीं का एक तरह से रिवीजन मान लो। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के संबंध में सत्य कथन है। तो इसमें से कौन सा सत्य कथन है? तो ध्यान रखना है, इसमें सत्य कथन है ये सभी, यानी कि ये जगदम्बा अंध विद्यालय के संस्थापक है, हमने डिस्कस किया था। और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज द्वारा 13 दिसंबर 1980 को इस अंध विद्यालय की स्थापना की गई थी और इनका संबंध राजस्थान के गंगानगर जिले से है। तीनों कथन सत्य है और तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तीनों में से ये इस तरह के जो है मल्टीपल जो कथन आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संबंध में असत्य कथन है। ये भी हमने डिस्कस किया था, उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से क्वेश्चन है ये। तो यह है अलगोजा वादन के प्रसिद्ध कलाकार है, ये कथन असत्य हैं। ये किस कला के पारखी हैं? ये हैं भपंग वादक और पांडुन का कड़ा।
ध्यान रखना ये डीग से रिलेटेड है। दोस्तों इसके बाद हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम जो भी पढ़ा करेंगे उसको 1 या 2 स्लाइड में समराइज किया करेंगे और इसको एक मैप के थ्रू समराइज किया करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में रिकॉल करने में दिक्कत ना आए। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये है हमारा प्यारा राजस्थान और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 3 व्यक्तियों को इस बार पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले व्यक्ति हैं तगाराम भील जी। इन्हें कला के क्षेत्र में, ये कौन सी कला के कलाकार हैं? ये हैं अलगोजा वादक और इनका संबंध जैसलमेर जिले से है। दूसरे हैं स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। इनका संबंध श्री गंगानगर जिले से है और इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने 13 दिसंबर 1980 को जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा और इन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की सुविधा के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति हैं गफरुद्दीन मेवाती जोगी जी। इनका संबंध डीग जिले से है और इन्हें कला के क्षेत्र में, कौन सी कला है? पांडुन का कड़ा और भपंग वादन के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, इसके 1 किलोमीटर की एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखना है, पाली, राजसमंद और उदयपुर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि जोधपुर में 40वां कंजर्वेशन रिजर्व खेजड़ी कला संरक्षण रिजर्व जोधपुर को घोषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों बीकानेर, इस बार जो 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ था उसमें उस्ता कला की झांकी प्रदर्शित की गई थी। इसके बाद दोस्तों झालावाड़ में जो स्कूल हादसा हुआ था उसमें बच्चों के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर प्रश्मिका के नाम से क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। इसके बाद दोस्तों उदयपुर में ही फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर जो है फर्स्ट फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इसके बाद दोस्तों जोधपुर में ही ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर ये स्थापित किया जाएगा। अलवर को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है, उस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो मैप है इसको आप फोटोकॉपी करा के रख लीजिए ताकि ये पूरे जनवरी करंट अफेयर है, एकदम आपको एक पेज में याद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, बस इस पेज की फोटोकॉपी कर लीजिए ताकि आपको पूरे जनवरी की, इस तरह आपके पूरे जो साल भर की करंट अफेयर है उसको हम इस तरीके से याद कराएंगे ताकि आपको बस 15-20 पेजों में आपकी करंट अफेयर हो जाए। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो मैप में फिट नहीं हो रहे थे, उनको हमने टेबल में समराइज किया है। तो इनमें सबसे पहला था देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम, जिसे बाड़मेर के युवा दीपक सारदा जी ने बनाया है और इसका नाम रखा है भारत पिन। अगला प्रश्न था हैप्पी कुमारी खीचड़, जो कि महिला प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इसके बाद हमने पढ़ा था नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में राजस्थान का 17वां स्थान हो गया है। इससे पहले ये 13वां स्थान था और महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पे है। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि कोटपुतली बहरौड़ में जो बावनबास कांकड़ ग्राम पंचायत है वो पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है, राजस्थान की पहली। इसके बाद दोस्तों 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इस बार प्राप्त हुआ है यतेंद्र मिश्र को उनकी कृति बिना कलिंग विजय के लिए। इसके बाद दोस्तों राज्य उन्नति पहल का उद्देश्य क्या था? जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके बाद दोस्तों अलवर रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण, ये तो हमने पढ़ाई था अभी थोड़ी देर पहले, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों RHB 273 त्रिधा शंकर, जो कि बाजरे की किस्म है, वो राजस्थान के कृषि संस्थान और आईक्रिसेट जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है भारत का ही, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें हमने पढ़ा था कि इसकी जो युवा की रेंज है, आयु की सीमा है, वो है 18 से 45। इन आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण
प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इस बार खेलो इंडिया जो बीच गेम्स 2026 के हुए हैं, दीप में हुए हैं, और इसमें राजस्थान को 5 पदक और उसमें 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये 2 स्लाइड हैं, इनसे आपका पूरा जनवरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 90% मैं दावा कर सकता हूँ कि 90% प्रश्न हैं वो यहीं से आने की संभावना है। इसलिए आप ये 2 पेज संभाल के रख लीजिए और इनको बाद में एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको याद कर लेना। आपका मुझे लगता है कि लगभग 90% आपका करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले पहुंच सके।